महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव 8 साल के बाद, लंबे अरसे के बाद हो रहे हैं। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में कारंजा लाड़ जो है वो ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल एरिया है और इसमें एमआईएम की जो भूमिका है या मुस्लिम मतदाता जो है वो बड़े पैमाने पर है। इसलिए हम पूछते हैं कि आखिरकार एमआईएम की क्या रणनीति है और एमआईएम किसके साथ में अलायंस कर रहा है। हमारे साथ में पुंजानी साहब है जो लंबे अरसे से कारंजा की राजनीति जानते हैं और कारंजा की राजनीति से वाकिफ़ है। पुंजानी साहब, आपको क्या लगता है एमआईएम जो है कारंजा लाड़ में कैसा स्टैंड ले रही है और किसके साथ में अलायंस कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमआईएम कारंजा में देखो, आपने जैसा कहा कि कारंजा अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और पहले से ही एमआईएम को चाहने वाले यहाँ पर मौजूद है लोग और बेहतरीन ढंग से एमआईएम अपना प्रदर्शन करेंगी। हम पूरी तरह से नगराध्यक्ष और पूरे 30 नगर सेवकों की तैयारी में हैं और हमारे समविचारी पक्षों के हमारे को संदेश से है। देखते हैं, हमने हमारा ऊपर अभी सब रिपोर्ट्स कार्ड भेजे हैं, ऊपर से क्या आदेश आते हैं उस हिसाब से हमारा अलायंस होगा हमारे समविचारी पक्षों के साथ। मुस्लिम एरिया जो है यहाँ पे मुस्लिम बहुल एरिया है, ऐसे इसमें मुस्लिम के हाथ में, मुस्लिम समुदाय के हाथ में स्थानीय निकाय चुनाव जीतने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। इस अपॉर्चुनिटीज़ को आप स्थानीय निकाय चुनाव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश में हैं कि नगराध्यक्ष यहाँ पर बेहतरीन ढंग से एमआईएम का ही जीत के आएगा। वो हिसाब से हमारी सभी अच्छे कैंडिडेटों से बात हो चुकी है और आने वाले 11 तारीख को इंटरव्यूज़ हैं। अभी इच्छुक फॉर्म बहुत, समझो 30 कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 90 इच्छुक फॉर्म गए हैं कारंजा में, उनके भी इंटरव्यूज़ होंगे और 5 से 6 इच्छुक फॉर्म नगराध्यक्ष के लिए आए हैं, उनके भी इंटरव्यूज़ होंगे। उसके बाद इंटरव्यूज़ होने के बाद जो पार्टी निर्णय लेंगी उसके बाद की रणनीति हमारी चुनाव में तैयार की गई है और वो हिसाब से एमआईएम काम करेंगे आगे। अच्छा, आपने कहा कि समविचारी पार्टियों के साथ में आप अलायंसेस करोगे, तो ऐसे इसमें ओवैसी साहब की तरफ से ऐसा कुछ गाइडलाइंस या ओवैसी साहब की तरफ से ऐसे कुछ डायरेक्शंस आए हैं? हमारी मीटिंग हुई थी अगले महीने में औरंगाबाद में, जब ओवैसी साहब भी थे तो वहाँ पर इम्तियाज जलील साहब भी थे, महाराष्ट्र के अध्यक्ष। महाराष्ट्र की कोर कमेटी थी, तो हमारा सबका ऐसा डिसाइड हुआ है कि जो समविचारी पक्ष अपने साथ आना चाहते हैं तो हम उनके साथ अलायंस करने के पावर्स स्थानीय लेवल पर दिए गए हैं सब। अच्छा, कारंजा लाड़ जो है वो लंबे अरसे से चुनाव के मसले को लेकर लंबे अरसे से जो है वो विकसित नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े आमदार बने हैं, खासदार बने हैं, लेकिन यहाँ पे जो विकास जो चाहिए था कारंजा लाड़ का वैसा नहीं हुआ है। यहाँ पे एजुकेशनल डेवलपमेंट नहीं है, रोड डेवलपमेंट नहीं है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स नहीं है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है। तो आप अपने पार्टी की तरफ से जनता को क्या ब्लूप्रिंट देने वाले हैं? देखो, मैं यहाँ पर 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ। मेरे तीनों भी बार में यही उद्देश्य था कि कारंजा की जो युवा पीढ़ी है उनको रोज़गार मिलना चाहिए, जो बच्चे हैं उनको अच्छा शिक्षण मिलना चाहिए, अच्छा आरोग्य मिलना चाहिए। कारंजे में स्ट्रक्चर जो भी रोड नहीं है, जो नालियों की कमी आ रही है, जो भी जहाँ पर स्ट्रक्चर की कमी हो पूरा करने के लिए मैंने 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ा। मगर अफसोस की बात है कि यहाँ पर जो भी है जातिवाद का रंग दिया जाता है और आइन टाइम पर चुनाव में जो खेला होता है उससे कारंजा पीछे रह जा रहा है। तो मेरी कारंजा की जनता से अपील है कि जात धर्म के बाहर जाके राजनीति में जो अपना साथ दे सकता, अपने गांव का विकास कर सकता, ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो है पूरा जो यहाँ का जो राजनीति है वो कृषि उत्पन्न बाजार समिति के इर्द गिर्द घूमता है और कृषि उत्पन्न बाजार समिति जो है एक बड़ी जिसकी उलाढाल जो है, जिसको बहुत बड़े पैमाने पर उलाढाल कहते हैं, वो है और वो बेस है राजनीति का। उसको आप कैसे देखते हैं और लोगों को क्या अपील करोगे? देखो, ये तो बात आपकी गलत है कि यहाँ की राजनीति कृषि बाजार समिति के आजू बाजू घूमती है। तो 10 साल वहाँ से ऊपर का दादा एपीएमसी के सभापति थे, फिर भी वो 2 बार चुनाव में हारे। ऐसा नहीं है यहाँ की रणनीति एपीएमसी के आजू बाजू घूमती नहीं है। अब कैसा है, लोगों की सोच है। पाटनी साहब को भी तो लोगों ने 10 साल चुन के दिए ना है, तो हमारी भी ऐसी इच्छा है कि पाटनी साहब जब एकदम अल्पसंख्यक होकर चुन के आ सकते हैं तो हमारे तो मत है। एक बार यहाँ के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि जात के बाहर, धर्म के बाहर जाके
विकास के बारे में सोचने वाले इंसान को वोट देकर अगर ये सक्सेस करेंगे तो कारंजा का विकास नक्की होगा। अच्छा, एमआईएम पर एक हमेशा आरोप लगता है कि एमआईएम जो है वो बीजेपी की बी टीम है और वो बीजेपी के लिए काम करती है। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है। आप इस चुनाव में सिविक पोल्स में आप क्या कहना चाहोगे वोटर्स को, और वोटर्स को क्या अपील करोगे? देखो, आपने अब ये कहा कि कांग्रेस हरदम ऐसा इल्जाम लगाती है। सेकुलर पार्टी का हर व्यक्ति ये चाहता है कि एमआईएम ने चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। अब अगर बी टीम रहती थी अगर एमआईएम, तो बिहार में सिर्फ 6 सीटों की डिमांड थी। कितनी? जहां पर 25 सीटों पर 30 सीटों पर आज हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है और वो सभी मुस्लिम बहुल इलाके हैं। 6 सीटें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कांग्रेस के लिए या गठबंधन के लिए अवैसी साहब को लेने के लिए। मगर वो क्या सोचते हैं सेकुलर पार्टी के लोग कि मुस्लिम राजकारण नहीं बड़ा होना चाहिए, मुस्लिम आदमी नेता नहीं बनना चाहिए। और अवैसी साहब की सोच है कि हर मुस्लिम व्यक्ति ने बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान ने जो अधिकार दिया है उसके तहत जिसकी जितनी संख्या उसकी इतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए और मुस्लिम समाज को भी आगे आने का और उसके समाज का विकास करने का मौका मिलना चाहिए। तो इसके लिए अवैसी साहब दिन और रात प्रयत्न कर रहे हैं। और अफसोस की बात है कि सेकुलर पार्टी के लोग ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि वो बी टीम है, बी टीम है। बी टीम सी टीम कोई नहीं रहता, हर आदमी अपने वजूद की लड़ाई लड़ते रहता। कारंजा लाड़ को लेकर आप कितने आश्वस्त है और आप चुनाव में कैसी तैयारी कर रहे हैं और जीतने को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मैं 100% अश्योर हूँ कि कारंजा की जनता एमआईएम का साथ देगी। विकास के मुद्दे पर, काम के मुद्दे पर जो हमने हरदम समाज सेवा की है और हरदम कारंजा की जनता के लिए हमारा ऑफिस 365 दिन 18 घंटे 24 घंटे में 18 घंटे खुला रहता है एमआईएम का ऑफिस। और लोगों के कभी भी जात धर्म न देखते हुए यहाँ पे उनके काम होते हैं। इसके लिए मुझे कारंजा की जनता पे पूरा यकीन है और अल्लाह की जात पे पूरा यकीन रखते हुए कि कारंजा में नगराध्यक्ष भी एमआईएम का जीत के आएगा और बहुमत से सत्ता आएगी। ये थे हमारे साथ में एमआईएम के पुंजानी साहब। इनका कहना है कि हम दमखम के साथ में इस सिविक पोल्स में उतर रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार जो है स्थानिक लेवल पर पे कारंजा लाड़ में बनेगी। सुजीत ठुमके, न्यूज़ इंडिया 24।